हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन सीयूटी एग्जामिनेशन 2022 के अंदर ज़रूर से पूछा जाएगा इस टॉपिक से। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उनके राइटर्स की। देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने बेसिकली कुछ कैटेगरीज यहाँ बनाई हैं, फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स, जो कि रिलेट करते हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन से। जैसे अगर आप जानते हैं कि हम इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो हमने तीन ब्रॉडर डिवीज़न किए हुए हैं। एक एंशिएंट टाइम है, एक मिडाइवल टाइम है और एक मॉडर्न टाइम है। तो हमने ऐसे ही तीन कैटेगरीज में इनको सबको डिवाइड किया है। इसमें से मैक्सिमम हमने कोशिश की, क्योंकि नोट्स तो आपके साथ शेयर करेंगे ही हम, तो मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट फेमस बुक्स हैं उन सभी को लिखा जाए। लेकिन प्रोबेबिलिटी इनमें से शायद कुछ बुक्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ड्यूरिंग द लेक्चर वी विल टेल यू कि इनमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की। सो द टॉपिक इज़ द फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। हमने एक टेबल की हेल्प ली है। एक तरफ हमने सारे बुक्स के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ ऑथर्स के नाम लिखे हैं। पर्सनली मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इन सब के नाम आप हिंदी में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि शायद हिंदी में आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाए। एंड क्योंकि ये जो इंग्लिश वाला कंसेप्ट है, इसमें कहीं ना कहीं शायद प्रोनाउंसिएशन वाला इशू आपको हो सकता है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी हम आपको एक मैसेज के थ्रू बताएंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर कौन हैं, तो वो भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप याद कर लें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर कौन सी फेमस बुक्स थी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता हो तो एंशिएंट इंडिया और उसकी जो हिस्ट्री है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बेटा 1200 BC, सॉरी 1200 AD से पहले वाला टाइम, वो एंशिएंट में काउंट होगा अपना। ठीक है, और 1200 से लेकर के 1700 तक का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो 1757, अगर एक्यूरेट हम इसको बात करें तो। सो ये वाला जो टाइम होगा ये मिडाइवल होगा, और इसके बाद वाला हम मॉडर्न में काउंट करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ कि एंशिएंट वाला टाइम कौन से की बात कर रहे हैं, 1200 AD से पहले वाले का जो टाइम है, जहाँ से भी हमें एविडेंस मिलना शुरू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें ये नहीं पता है कि हिस्ट्री कब से है। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री ऑटोमेटिकली हमने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया, एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड हिस्ट्री जो डिफाइन करता है, एक प्री हिस्ट्री जो भी आपको एविडेंस मिले हैं, जो भी आपके पास में साक्ष्य हैं, किसी भी तरीके से आपके पास प्रूफ है कि ऐसा ही हुआ होगा, वहाँ से आप हिस्ट्री काउंट करते हो। और जहाँ से आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है बट आपको पता है कि ऐसा ज़रूर से था, जैसे हमने कहा कि आग की खोज हुई बट किसने की हमें नहीं पता, लेकिन आग की खोज तो हुई होगी। पहिया कैसे बना, पहिया किस तरह से इन्वेंशन हुआ, उसका कैसे डिस्कवर हुई कोई सी नई चीज़, तो ये हमें पता है कि हाँ हुई होगी ऐसे, लेकिन किसने की वो हमें पता नहीं है, एविडेंस नहीं है हमारे पास में। तो ये हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो एंशिएंट इंडिया वाला टाइम था, ये आपका एंशिएंट टाइम इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जब से हमें एविडेंस मिले, जैसे मैं आपको कहूँ 300 BC से लेकर के अब तक का हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें रिटर्न फॉर्म में हैं, तो वो वाला जो टाइम है हमारे लिए क्या होगा, एंशिएंट टाइम है। चलिए अब बुक की बात करें तो जैसे मुद्रा रक्षणा, अगर आप इकोनॉमिक्स में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मुद्रा रक्षणा जो कि विशाख दत्ता के थ्रू बनाई गई थी, लिखी गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे पुराने वाले जो लेक्चर है सॉरी देखे हों तो उसमें ऑलरेडी आप इस चीज़ को सुनेंगे, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। मैक्सिमम ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी अथॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब या तो ये राजा हैं, क्योंकि उस टाइम पर किताबें लिखना या फिर कोई इस तरह का ग्रंथ लिखना, ये सारे लोग वो होते थे जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे। और इंटेलेक्चुअल सिर्फ वो हो सकते थे जो जिन्होंने गुरुकुल परंपरा को निभाया होगा, पढ़ा होगा, वहाँ से ज्ञान लिया होगा, तो और जिनके पास स्पेयर टाइम भी होगा। तो नो डाउट इनमें से मैक्सिमम या तो राजकवि हैं या फिर ये खुद अपने आप राजा थे। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है ये सारा। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे मुद्रा रक्षणा है जो कि विशाख दत्ता ने लिखी है, फिर है राज तरंगिणी जो कि कलहन के थ्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कथा सरित सागर है जो कि सोमदेव के थ्रू लिखी गई है। ऐसे ही कामासूत्रा है जो कि वत्सायन के थ्रू, फिर है प्रश्नोत्तर मलिक जो कि अमोघ घोष के थ्रू, अमोघ वर्ष। ऐसे ही स्वप्नवश दत्तम जो कि भाष के थ्रू है। इसके अलावा बुद्ध चरित्र जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, स्पेशली जो एसएससी वाले होते हैं एग्जामिनेशन, यूपीएससी के अंदर भी एक बार
पूछा गया था। ठीक है, नत्र शास्त्रा जो कि भारत के थ्रू, ऐसे ही और कुछ बुक्स भी हैं, इसमें से बुद्ध चरित्र जरूर आप याद कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट जो आने वाली 3 अलग क्रिएशंस हैं जो कि कालिदास के थ्रू है, इनको भी आप याद रखें, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल से जीके कुछ क्वेश्चन है, तो सिंपल जीके क्वेश्चंस तो इसी तरीके के हो सकते हैं कि कालिदास ने क्या लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द फेमस बुक्स जो कि कालिदास के थ्रू लिखी गई है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में। एक रघुवंशम, यहाँ पे रघुवंशम है, ये एम है ना, थोड़ा सा देख लेना। रघुवंशम ये भी कालिदास के थ्रू लिखी गई थी, और विक्रमोवर्षी ये भी कालिदास के थ्रू ही लिखी गई है। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो वराहमिहिर के थ्रू एक इंपॉर्टेंट पंचतंत्रा मुझे यहाँ पहले दिख गई, पंचतंत्रा से क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। पंचतंत्रा लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। आर्यभट्टम या एम आ जाएगा, आर्यभट्टम ये लिखा है आर्यभट्ट ने। वैसे बहुत ही सिंपल सी चीज़ें नाम से पता चल रहा होगा, और ये तो आपने शायद कई बार पढ़ा भी होगा। और देखते हैं, इसके अलावा आपको शायद याद हो कि जब भी हमारे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा, मौर्यंस का जब टाइम ड्यूरेशन था, तो उस दौरान एक ग्रीक स्कॉलर बोल सकते हो, ज्योग्राफर बोल सकते हो, हमारे यहाँ आए थे, और मेगास्थनीज उनका नाम था। उन्होंने ये सारा सब कुछ मौर्यंस का जो टाइम ड्यूरेशन रहा, उनका जो स्पेसिफिकेशंस था, साथ ही अचीवमेंट्स थी, उन सभी को उन्होंने अपनी बुक में लिखा, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस वी कुड से। ये इंडिका है जो कि लिखी गई है मेगास्थनीज के थ्रू। अर्थशास्त्र बहुत बार पूछा गया है, ये भी कौटिल्य, ठीक है। और चक्र संहिता जो कि चक्रा द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे ही आपको कुछ और भी याद करने हैं। लेट्स सी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। राजा हर्षवर्धन के थ्रू भी बहुत सारे, राजा हर्षवर्धन के थ्रू लिखी गई हर्षचरित्रा, कादम्बरी, नागनंदा और रत्नावली। रत्नावली पूछा गया है पहले, और हर्षचरित्रा पूछा गया है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के थ्रू है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इनको तो ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखना है, ठीक है। पाणिनि ने लिखी अष्टाध्यायी। इसके अलावा और तो मुझे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा इसमें, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ जाती है बात मिडाइवल इंडिया की। तो मिडाइवल इंडिया में मैक्सिमम जो मुगल वाला टाइम ड्यूरेशन था, उसमें जिन जिन ऑथर्स ने अपने अपने राजाओं के लिए, एक्चुअली होता क्या था, राजा अपने यहाँ पर एक कोई भी राजकवि जो होता है उसको रख लेता था, और वो राजा की सारी इन्फॉर्मेशन लिखा करता था। जैसे अकबरनामा है, तो अकबर के अंदर अकबर की जितने भी इवेंट हुए उन सभी को अकबरनामा में लिखा गया, ठीक है। आईने अकबरी, और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक राजा अपने साथ में एक ज़रूर से रखता था राजकवि, जो इस सब चीज़ों को, हिस्टोरियंस कह सकते हैं हम उसको। तो सारे हिस्टोरियंस क्या करते थे, वो अपने राजाओं के बारे में लिखते थे। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम सत्यता की खोज करते हैं, जब हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसा ही था क्या हमारे पृथ्वीराज चौहान का हाइट इतना लंबा था क्या, तो हम क्या करते हैं, कम से कम 2 ऑथर्स, 2 राइटर्स की जो भी क्रिएशंस हैं उनको मैच करते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी भी राजा का आप ले लो, अगर वॉर की बात करो तो एक राजा का राजकवि जो होगा वो फॉर श्योर अपने राजा के लिए अच्छा ही लिखेगा, सब कुछ अच्छा है। वो थोड़ी लिखेगा कि मेरा राजा ऐसे गिर के मरा, ठीक है। सो यहाँ पर इसको जस्टिफाई करने के लिए और अश्योर करने के लिए हम कम से कम 2 से 3 जो ऑथर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उनकी राइटिंग्स को देखते हैं, एंड फिर उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें थी। तो यहाँ पर अब क्योंकि मिडाइवल टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं 1200 AD से आगे की, और 1200 इसमें से भी 1206 के बाद होता है, क्योंकि 1206 के बाद में ही हमारे यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी आती है। और स्लेव डायनेस्टी के बाद में, अब याद करो, अभी मैंने रिसेंटली एक शॉट डाला है, और उस शॉट में मैंने बताया है कि बाबर की किस किस के साथ में लड़ाई हुई, तो वो वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। तो 1206 के बाद में यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है हमारा एक मॉडर्न एज, मिडाइवल एज। और मिडाइवल एज के अंदर मैक्सिमम टाइम जो था वो था मुगल्स का। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें और जितनी भी क्रिएशंस आपको दिखेगी वो सारी मुगल्स की है। हमने यहाँ कोशिश की है कि वो सारी चीज़ें आपके साथ में हम शेयर कर सकें। इसमें आप एक तो इब्न बतूता वाला याद कर लीजिएगा, फिरोज शाह के थ्रू, और अमीर खुसरो की क्रिएशंस, ये थोड़ी सी आप देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है।
आ जाइए। अभी लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक साथ सारी चीज़ें बता दूं। अमीर खुसरो वाली सारी चीज़ें आपको याद करनी है जैसे मैंने आपको अभी बताया। चलो ये आप कर लेंगे। इसके बाद इनका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर। तो मॉडर्न एज जो थी, मॉडर्न एज के अंदर इस टाइम पर क्या हो गया था, जैसे आप बात करो 1857 वाली रिवॉल्ट, वो वाला टाइम ड्यूरेशन भी आप मॉडर्न टाइम में कह सकते हो। या फिर सबसे पहली बार जब बंगाल को पूरी तरीके से जो सिराजुद्दौला थे वहाँ से अचीव कर लिया गया और उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने पहली बार कोई टेरिटरी अपनी एस्टेब्लिश करी, उस दौरान और उस टाइम से लेकर के अब तक का टाइम जो है उसको हमने मॉडर्न में काउंट किया, मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट किया है। इसमें महात्मा गांधी जी का अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो महात्मा गांधी जी की एक फेमस किताब थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी काफ़ी जगह पर और काफ़ी फेमस है ये किताब भी। तो ये दो किताबें ज़रूर याद रखिएगा महात्मा गांधी की। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की भी दो किताबें, दो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स आप कह सकते हो, केसरी और मराठा। इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये चीज़ें भूल मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि मेरी कहानी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएशंस में से है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट और देखें तो लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी बुक्स भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वीर सावरकर जी, वीर सावरकर जी की जो बुक थी वो थी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अच्छा है, ये क्वेश्चन बन सकता है तो थोड़ा सा आप इसको भी दिमाग में रखें। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर जी, गीतांजलि काफ़ी फेमस है इनकी, तो ये भी आप थोड़ा याद रखना आपको पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आप आते हैं तो, और इसमें इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है, और नेक्स्ट देखें तो एना बेसेंट के बारे में, एना बेसेंट के बारे में ज़रूर से आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इनकी जो बुक्स, एक बुक थी द कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ये थोड़ा सा दोनों इनको आपको याद रखना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, ये भी अच्छी है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। राजा राम मोहन रॉय की भी किताब, साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी से एक चीज़ और जुड़ी हुई है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन है शुरुआती दौर में मोतीलाल नेहरू जी के हाथ में ही था, तो मोतीलाल नेहरू जी की किताब इंडिपेंडेंट भी आप याद रख सकते हैं। फिर और तो इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, आनंद मठ, ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है, आनंद मठ पूछा हुआ है, तो आनंद मठ आप याद रखें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ओके, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इसके बाद में मिक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, मिक्स में कुछ ऑथर्स एंड देयर बुक्स आर, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और एक और इसमें टाइटल दिया हुआ है हमने कि 2021 के हिसाब से 2021 के अंदर कौन से जो बुक राइटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो फेमस बुक्स रिलेटेड टू 2021, तो वो भी इसमें हमने दिया है जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब कुछ मिक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपसे पूछा जाए वो, तो आप थोड़ा सा इसको देखें। एक बार मैं आपको सारा एक बार रीड आउट करके बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप उसको गौर कर लें, ठीक है। बाकी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही। देखिए, अगर हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी जी की दो बुक हैं, उनको भी आप याद रखें, अकबरनामा, आयने अकबरी, ये दोनों आप याद रखें। अबुल फजल, अष्टाध्यायी पाणिनी, इंडिका जैसे हमने बात करी, मैगस्थनीज, इसके अलावा स्पीड पोस्ट जो कि शोभा डे के थ्रू लिखी हुई है। अबुल फजल आपने, आइने अकबरी और अकबरनामा दोनों के राइटर वही हैं। इंदिरा गांधी जी की दो किताबें हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरनल इंडिया और माई ट्रुथ, ठीक है, ये इंदिरा गांधी जी की है। इसके अलावा बाबरनामा है, बाबर से रिलेटेड, अर्थशास्त्र चाणक्य। इसके अलावा बुद्ध चरित्र, ये हमने बात कर ली। यंग इंडिया, महात्मा गांधी, ये भी अच्छी किताब है। मालगुडी डेज, ये आर के नारायण जी की है, सॉरी, और हर्षचरित्रा वामभट्ट, मेघदूत कालिदास। इसके अलावा ठीक है, इतना ही आप याद रखें। एक गाइड भी है आर के नारायण जी की, और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की किताब है, ठीक है। हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली आप इसको जब एक दो बार देखेंगे, इस पूरे के पूरे लेक्चर को जब आप सुनेंगे, तो या फिर इन बुक्स को एक बार पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। बाकी
मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूं तो मेडाइवल इंडिया का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर मैक्सिमम जो उर्दू वाली जो बुक्स हैं या उर्दू वाले जो ऑथर्स हैं उनको एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट जैसे अकबर को देख लीजिएगा, और इसके अलावा आपके हुमायूं का हो गया, बाबर का हो गया, इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं शायद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से बुक्स जो कवर होगी या तो एंशियंट टाइम से होगी, अकबर वाला जो टाइम ड्यूरेशन मिडाइवल का है उससे हो सकती है, या फिर ये जो लेटेस्टली हमारे मॉडर्न एज के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके थ्रू लिखी हुई जो बुक्स हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करें, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।